नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आत्मश्वासत है शरीर नासवंत है। डॉक्टर अमृतरसा श्रीजी महाराज साहब, महिदपुर रोड, चतुर्मास हेतु विराजित परम पूज्य साध्वी डॉक्टर अमृतरसा श्रीजी महाराज साहब आदि ठाणे ने सोमवार को राजेंद्र सूर्य ज्ञान मंदिर में धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नसवंत है, अर्थात आत्मा अजर अमर है जो कभी मरती नहीं। शरीर को एक दिन समाप्त होना ही है, माटी के पुतले को माटी में मिलना है। साध्वी जी ने कहा कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। आत्मा और शरीर में निवास करने का स्थान मात्र है। उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार मिठाई के डिब्बे की शोभा तब तक ही रहती है जब तक उसमें मिठाई रहती है। मिठाई खत्म होने के बाद जब हम डिब्बे को फेंक देते हैं, इसी तरह शरीर की कीमत भी जब तक रहती है जब तक उसमें आत्मा विद्वान है। शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद कोई शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। जिस शरीर को संवारने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, लोगों को उस शरीर को जलाने में पल भर में की भी देरी नहीं लगती। जिसे हमें और मेरा कहते हैं वह भी हमारा नहीं है। संसार के सभी रिश्ते मात्र स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का नहीं है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें यह पंचेंद्रिय शरीर, धर्म, आराधना, तप, साधना एवं परमात्मा की बताए हुए मार्ग पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मिला है। जन समाज मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की इस धार्मिक भक्ति प्रभान तथा प्रभावना एवं संपूर्ण दिवस का लाभ जितेंद्र कुमार, बाबूलाल कोचर, मावाला परिवार एवं प्रवचन प्रभावना का लाभ अशोक कुमार की, रौनक कुमार जी बोरा, भट्ट पचलाना द्वारा एवं रमेश चंद्र, मुकेश कुमार, अनिल कुमार कांकरिया परिवार उज्जैन द्वारा लिया गया। मंगलमय कार्यक्रम में सकल जैन श्री संघ सहित उज्जैन, भट्ट पचलाना आदि श्री संघ में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। श्री टीवी से सचिन भंडारी, महिदपुर रोड की खास रिपोर्ट। तब भद्रा ने अच्छा मौका देखकर सुशीला को बोला कि जा अंदर से थाली और कटोरा लेकर आ। अब सुशीला अंदर थाली और कटोरा लेने जाती है, पर अंदर अगर होगा तो मिलेगा ना। भद्रा तो सब कुछ जानती ही थी कि सब कुछ मैंने किया है। सुशीला खाली हाथ वापस लौटती है। वापस सेठानी बोलती है कि क्या खड़ी खड़ी देख रही है, क्या खाली हाथ वापस आई है, थाली और कटोरा लेकर आना। सुशीला बोलती है कि सेठानी जी अंदर तो कुछ भी नहीं है, थाली और कटोरा भी यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तब जो भद्रा सेठानी ने अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया कि तुझे नहीं पता है तो और किसको पता कि कहाँ गया, तूने ही सुबह बर्तन जमाए थे, तू ही मुझे कहीं से ला कर दे। बाकी सुशीला बोलती है कि महारानी जी मैंने तो वहीं पर जमाए, तो बाहर से कहा गया मुझे नहीं पता है। तो सुशीला ने आरोप देना चालू किया कि तू चोर है, तू ही बर्तन चुरा के ले जाती है, तूने ही बर्तन चुरा लिए होंगे और अभी साहूकार बनने का नाटक कर रही है। ऐसे कड़वे शब्द सुने उसके जमीन खिसक रही हो ऐसा उसे फील हो रहा था, पर फिर भी वो मुंह नीचा करके खड़ी रही और एक शब्द भी नहीं बोली। वहां पर जेठानी ने तो इसके बाद एक गाली गलौज शुरू कर दी है, तो उल्टा है, नालायक है, चोर है। इस सेठ जी भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है, कैसे भी करके यहाँ पे ऐसे वैसे लोगों को यहाँ पे घर में लाके बिठा दिया है। आज तो 2-4 बर्तन गायब हुए हैं। बोल जल्दी से बोल, तूने बर्तन कहाँ किसको दिए, किसके घर पे रख कर आ गई है, कितने रुपए में बेच दिए हैं। तो नहीं सुनाने के बर्तन को सुशीला को सुना रही है। सुशीला चुपचाप सुन रही है। वहाँ पर उसने विंसन भी वही खड़ा था, सेठ जी भी वही खड़े थे। कभी लोगों ने सुना तो लोग इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और पहले तो बर्तन का आरोप किया, बर्तन के आरोप से भी उसको शांति नहीं हुई। तो सुशीला बोल रही है, सेठानी जी बोल रहे हैं कि आज तो घर में से बर्तन गए हैं, कल से अगर ध्यान नहीं रखा तो गहने भी चले जाएंगे, कि क्या पता इसने गहने भी चुरा लिए हो। ऐसे करके वो अपने गहने की पेटी लेने के लिए जाती है। पहले से सब गहने अपने पिता के घर पर रख दिए थे और खाली पेटी लाकर वहाँ पर जो तांडव बजाना शुरू किया, जैसे कि अपना खुद का सगा बेटा मर गया हो, वैसे ही जोर जोर से रोने लगी कि हे भगवान, मैं तो गरीब बन गई, मैं तो सारे गहने भी चुरा लिए इसने। आस-पास वाले सबको इकट्ठा कर लिया, सब लोग आ गए हैं, सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, ऐसा वैसा, कोई स्त्री चरित्र भजवती है। तब फिर इंसान कुछ भी नहीं बोल पाता है और स्त्री का जब असली स्वरूप प्रकट होता है तो वो गुणी को भी, अवगुणी, दोषी और निर्गुण को भी, निर्दोष को भी वो दोषित कहने में जरा भी देर नहीं करती है और किसी के ऊपर झूठे कलंक लगाने भी दुख लिखा हो तो अपन किसी व्यक्ति का कितना भी अपन अच्छा करना चाहे पर वो भी
आपत्ति को आमंत्रण देने वाला ही होता है। यहाँ पर सुशीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सुशीला तो बहुत अच्छे भावों के साथ क्योंकि सेठ को पानी की जरूरत है तो पानी देने के लिए जा रही थी और जैसे ही पानी का गिलास हाथ में दिया और उसी समय योग से उसका घूंघट निकल जाता है। इधर घूंघट निकलना हुआ और इधर भद्रा सेठानी का आना और देखना हुआ। जैसे ही भद्रा सेठानी ने यह दृश्य देखा उसका मन पूरी शंका और कुशंकाओं से भर जाता है और उसने मन ही मन सोच लिया कि 100% ये दासी मेरे पति को वश में कर लेगी। और पहले तो सिर्फ एक विचार ही आया था पर कहते ना कि बहन की कोई दवा नहीं होती है। और जैसे ये विचार आया उसके बाद एक के बाद एक वो सारे नेगेटिव विचार करने लगी और उसने सोच लिया कि क्या पता सेठ जी भी दासी के रूप में आसक्त बन गए हो तो। और उसके बाद एक साजिश रचना शुरू कर दी कि क्या पता आज तो ये मेरे पति को वश में कर लेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि सुशीला खुद घर की सेठानी बन जाएगी और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। अब इसका ये कांटे को तो कैसे भी करके निकालना ही पड़ेगा। अब इधर सेठ जी और सुशीला भी इस बात से अनजान है, उनको कुछ पता भी नहीं है कि भद्रा सेठानी के मन में ऐसी शंका उत्पन्न हो चुकी है। इधर सुशीला के मन में और सेठ के मन में इतना भी पाप का इतना मात्र भी अंश नहीं था। सुशीला तो सेठ जी को अपने पिता के समान गिनती थी पर अब भद्रा सेठानी का मन शंका और कुशंकाओं से भर गया है। उसने मन में सोच लिया कि कैसे भी करके जब तक इस कांटे को घर में से दूर नहीं करूंगी तब तक मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। और अब जैसे ऐसा क्या प्लान बनाओ, ऐसी क्या साजिश रचूं कि सुशीला को इस घर में से बाहर निकाल दूं। किसने नहीं सुना, बड़ी लोग ने सुना, ऐसा भाव से नहीं बोल रही हूँ। पर जहाँ पे ऐसी रोक लग रही है वहाँ पे वो समझा ही सकता है। कहना चाहिए यहाँ पे आपकी बात में भागी बन रहे हम भी बन रहे तो आप भी चलो हमको भी ले चलो। उस तरह की मतलब उदारता रखनी चाहिए तो ही ये सारी स्थितियाँ धीरे धीरे सुधरेगी। बाकी भी अज्ञानता ने तो जिंदगी अपनी निकल जाएगी और आप जैसे करोगे वैसा भी बेटे भी करेंगे, बेटे के पुत्र भी तो कोई अंदर समझ सकता ही रहेगा। तो तब तक उनका कब आएगा जिसने हम शुरुआत करी होगी ना तब से ये पूरा का पूरा दोष भागी बनते जाए। कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगानी पड़ेगी ना। समझ आने के बाद नहीं समझे तो की बात छोड़ो, समझने के बाद भी ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। दूसरी बात निरंतर कुछ विभाग को शिक्षा में थोड़ा एक बात मुझे कहना है, कोई भी किसी को भी अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। कल जो अपनी यहाँ में बोलियां हुई बाद में मुझे जो पता चला वो मैं आपको बता रही हूँ और उनके जो कुछ फीडबैक भी गलत बहुत आए। जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के सामने हुआ है। जो एक बोली के लिए कुछ मिस्टेक हुई थी, एक्चुअली में मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था और मुझे तो बाद में पता चला कि पहली जो बोली रुकी थी